हेलो स्टूडेंट। क्लास 10th में हम संस्कृत सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ा था वो द्वितीय पाठ है पढ़ा था न्यायग्रोध वृक्ष है। तो हम इसका जो कहानी है कथा है उसको हम पढ़ चुके थे। अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके क्वेश्चन में जो अभ्यास है उसको पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है कि एक पदेन उत्तरम लिखत। तो इसके उत्तर जो है वो एक पद में लिखना है। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है दिया गया है वो दिया गया है कि ग्रामे कहा वृक्ष आसीत। मतलब इसका अर्थ है कि ग्राम में किसका वृक्ष था। तो हमने अभी जो कथा में पढ़ा था उसमें कौन सा वृक्ष था, उसके चैप्टर का नाम ही है न्यायग्रोध वृक्ष है। तो कहा की जगह हम लिख देंगे न्यायग्रोध वृक्ष आसीत। इसको केवल समझना है। इसकी पीडीएफ है जो हम अभी पढ़ा रहे हैं, उसकी पीडीएफ आपको स्कूल के स्टडी मटेरियल जो एप्लीकेशन है उसमें स्टडी मटेरियल में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आपको वहीं से नोट कर लेना है, लेकिन यहाँ पर अच्छी तरह से समझना है। तो इसमें पहला प्रश्न था ग्रामे कहा वृक्ष आसीत। तो इसका आंसर हो गया ग्रामे न्यायग्रोध वृक्ष आसीत। तो इसमें लिख देंगे हम न्यायग्रोध वृक्ष। इसका उत्तर जो है वो एक पद में देना है। के मार्गश्याम सेकंड है जो के मार्गश्याम परिहंती। इसमें मतलब कौन रास्ते की थकान दूर करता था। तो कौन करता था, कौन थे पढ़ा था कहानी में कि पथिका। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा पथिका। कश्य ध्वनि अंतरिक्ष अपश्यत। किसकी आवाज अंतरिक्ष को छूने लगी थी। तो किसकी आवाज काकस मतलब कौवे की। तो कस्य की जगह क्या हो जाएगा काकस्य। इसमें है प्रकृति दत्ता है बरह कहा। प्रकृति का जो बर है वो क्या है, तो वो है क्या वृक्ष है मतलब पेड़। तो प्रकृति का वर है जो वो है वृक्ष। तो इसका जो है तरोपत्राणी खादन कहा नदंती। इसमें मतलब इसका है कि वृक्ष के पत्तों को खाते हुए कौन प्रसन्न हो रहा था। तो इसका है अजापुत्र मतलब अजापुत्र। इसका आंसर होगा अजापुत्र कहता है बकरी का जो है वो बच्चा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एक वाक्य उत्तरम लिखत। इसका आंसर जो है वो एक वाक्य में लिखना है। इसका एक पद में लिखा था अभी पढ़ा था, और इसका एक वाक्य में। तो एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। सर्वे कश्य निर्णय स्वीकृत। जो सभी पशु पक्षी थे सर्प थे उनको किसका निर्णय स्वीकार, उन्होंने किसका निर्णय स्वीकार किया था। तो पढ़ा था अभी सर्वे अजस्य निर्णय स्वीकृत। अजस्य का जो बकरी का बच्चा था तो उसका निर्णय स्वीकार किया गया था। कहा वृष्टि पद्धति कौन वर्षा कराते हैं। तो कौन वर्षा कराते हैं वरुण देव। वृक्ष आधार भूता का। तो वृक्ष का जो आधार है वो कौन है, तो वो है कौन, इसको जो धरती होती है वो है। तो वृक्ष कौन है भूमाता। और इसके बाद नेक्स्ट है अस्माभि कहा वर्धनीय। तो अस्माभि कहा वर्धनीय। तो इसमें है कि हमारे द्वारा क्या बढ़ाना चाहिए। तो हमारे द्वारा क्या बढ़ाना चाहिए वृक्ष। तो इसमें लिख देंगे अस्माभि वृक्षाय वर्धनीय। किम महत् पापम अस्ति। हमारे द्वारा जिसका अर्थ हो गया अस्माभि कहा वर्धनीय। तो इसका अर्थ हो गया वृक्षा किम महत् पापम अस्ति मतलब बड़ा पाप क्या होता है। तो वृक्ष का जो विनाश है वो सबसे बड़ा पाप होता है। तो लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे वृक्षाणाम छेदम। वृक्षाणाम छेदम महत् पापम अस्ति। तो इसके एक वाक्य में उत्तर इस प्रकार से हम लिख लेंगे। ये आपको पीडीएफ से लिख लेना है। इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखा। जो अधोलिखित प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखना है। सुका है किम औदा। तो कौवे वो सुका मतलब तोता ने क्या कहा। तोता क्या बोला, तो तोता बोला था कि अस्य वृक्षस्य फलानि खादन जनमत। जो वहाँ पर जो कथा थी उसमें लिखा था कि अस्य वृक्षस्य फलानि खादम जन्मतः अहमत्योवर्ति नामिम ध्रुवम प्रतीक्षामि मध्य यो न्यायग्रोध वृक्ष। मतलब इस जो वृक्ष था तो कौवे ने वो उसने तोते ने शायद रखी थी कि मैं इसके फल वर्षों से खाता आ रहा हूँ और इस पर मेरा अधिकार है, मेरा भी मन नहीं है इसको छोड़ने का। कीटम किम प्रत्यवत
मतलब जो कीट थे उन्होंने क्या, कीट ने जो शहद रखी थी वो रखी थी कि मर्द्य अर्वाक्यम साध्यम अहम वर्षोभ्य अत्युपसिद्धवान अस्मि और अतोयम वृक्षम ममी होती, मतलब मैं इस वृक्ष पर वर्षों से रह रहा हूँ इसलिए यह वृक्ष मेरा है। वृक्षेन विषय काष्ठछिद का किमोदम, काष्ठछिद का मतलब जो लकड़हारा था उसने वृक्ष के विषय में क्या कहा, तो उसने वृक्ष के बारे में कहा था कि वृक्ष को छेदना या काटना बहुत बड़ा पाप होता है, इसलिए यह पाप मैं नहीं करूँगा, मैंने यह व्यापार को छोड़ दिया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है प्रदत्त शब्द ही रिक्त स्थानानि पूर्य, तो इसके जो रिक्त स्थान है उनमें इन शब्दों को भरना है। तो इसमें जो पहला है उसमें लिखा है शाखांतरम एक है कीटम अभवत, तो इसमें लिखेंगे चक्रमेय। इसमें जो सेकंड है वो है पति कहा डैश परिहंती यशु, तो रास्ते में मतलब जो रास्ते में वो भूख मिटाते थे तो वो कौन था, वो था, इसमें लिखेंगे मार्गश्याम। पक्षिणाएं शाखासु विचरन्ति, इसमें पक्षी शाखाओं में क्या करते थे, तो नीडानी मतलब घोंसला बनाते थे। वायु ददाती, हवा कौन देता है, तो इसमें लिखेंगे वायु अनिलम। प्रकाश प्रक्षति, मतलब प्रकाश कौन देता है, तो इसमें लिखेंगे सूर्य देव है। इसके बाद यथायुग्यम योजत, मतलब यथायुग्यम मतलब होता है सही जोड़ी, तो इसमें लिखेंगे प्राचीन क्या था, तो प्राचीन वृक्ष था, तो इसमें सबसे पहले सही जोड़ी हो जाएगी कौन सी, प्राचीन न्याग्रोध वृक्ष है। वरुण देव क्या करते थे, तो वरुण देव वर्षा करते थे। फटाटोपम क्या था, सर्पाय था, सर्पाय कहाँ रहता था, वाल्मीकि मतलब बिल में। प्रकृति दत्त वर, प्रकृति किसका वर है, तो वृक्ष जो है वो प्रकृति का वर है, तो इसमें न्याग्रोध वृक्ष, इसमें प्रकृति वर में वृक्ष आ जाएगा। इसके बाद आम ना, आम मतलब हाँ और ना मतलब नहीं, तो इसमें पहला है जो शुद्ध वाक्यम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखा, मतलब शुद्ध वाक्य है जो उसके समक्ष में आम लिखना है, अशुद्ध वाक्य के समक्ष में ना लिखना है। तो इसमें जो पहला है शुकस्य ध्वनि अंतरिक्षम अपृश्यत, शुकस्य मतलब तोते, तो तोते की आवाज अंतरिक्ष को छूने लगी थी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या, ना, क्योंकि कौवे की आवाज अंतरिक्ष को छू रही थी, शुकस्य की नहीं, तो इसमें आंसर होगा ना। कीट अरोगई साध्यम वसती, इसमें तो इसका आंसर होगा आम। वृक्षस छेद का है वृक्ष खंडस्य कृत्वम, मतलब जो वृक्ष छेदक था लकड़हारा था उसने वृक्ष को खंडित किया, तो नहीं, तो इसका आंसर होगा ना। वृक्षाणाम छेदनम महत पापम, वृक्ष को छेदना बहुत बड़ा पाप है, तो इसका आंसर है आम। और सूर्यदेव वृष्टि बरसती, तो सूर्यदेव वृष्टि बरसती इसका आंसर ना होगा, क्योंकि वरुणदेव वृष्टि बरसती। इसके बाद प्रत्यय अधोलिखित पद हैं जो उनके प्रत्यय लिखना है, इनको इस प्रकार जैसे पहला दी गया है यथा उदाहरण भक्षित्व, भक्ष प्लस कृत्वा, तो इसी प्रकार इसको लिखना है। कुर्बन को लिखेंगे क्राधन, श्रत प्रत्यय लगेगा इसमें। इसमें जब व्याकरण पढ़ेंगे तो इसको और विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे विभाज्य लिखा तो इसमें भीधन भज प्रत्यय आ जाएगा, और छेदुम लिखा तो इसका छिद प्लस तुमन हो जाएगा। विस्मत्व है तो इसका हो जाएगा विधन श्रम। इस प्रकार संधि विच्छेद भी है, तो मम्मियों का क्या हो जाएगा मम धन यो, जे वृद्धि संधि है। इसी प्रकार जैसे इति धन उक्तवा, यहाँ संधि हो गई। सर्पश्च कौन सी संधि है, तो सर्पश्च होगी अपनी विसर्ग संधि, सर्पा धनचा। सोयम साधन अयम विसर्ग संधि हो जाएगी। तत्रागता है मतलब तत्व धन आगता है दीर्घ संधि हो जाएगी। अधोलिखित पद का जो पर्याय शब्द है, तो वृक्ष का तरु हो गया, काक का क्या हो गया, काक का बायस हो गया, सर्पा नाग हो गया, पिता का जन का होता है पितृ, पुता
उत्तर है जो उसका क्या होता है, तनय भी होता है, स्वतः भी होता है। तो इस प्रकार इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है जो उसमें लिखा है वाक्य रचना, तो एक शब्द है जो उसको वाक्य रचना करना, तो अपने इसमें कथा है जो उसमें मिल जाएगा। जैसे इसको लिखें, जैसे इसमें पहला दिया गया ईश्वर एवं रक्षक अस्ति, ईश्वर ही अपनी रक्षक है। अपी है, जैसे अपी के लिए लिखें तो मम ग्रामे अपी एक है न्यायगुरु रक्षा आसीत। तरही लिखें तो तरही में लिख देंगे कि अस्तु तरही प्रथम में वचन सुनते, मतलब इसके वचन सुनकर में कृत हो गया। तरही है, और इसके बाद ततः भी है, तो ततः सा वनत निक्षात। इस प्रकार कहानी से इसके वाक्य की रचना कर लेनी है। तो इस प्रकार हमने अध्याय 2 न्यायगुरु वृक्ष है जो उसके प्रश्नों उत्तर को सभी को सॉल्व कर लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है। इसको हमें अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार न्यायगुरु वृक्ष है जो उसकी कहानी और क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।